लांबा गांव में गौवंश की मौत का मामला। ग्रामीणों ने कहा रोज 2 से 3 गौवंश की हो रही है मौत। गौरक्षा दल को भी दी गई सूचना। लांबा गांव में संचालित एक गौशाला में गौवंश की मौत होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोज 2 से 3 गौवंश की मौत हो जाती है, जिसकी सूचना गौरक्षा दल को भी दे दी गई है। और इंदिरा टूटी द्वारा 14 जनवरी 2023 को ओपन की गई थी और इसमें तारबंदी करके उन गांव के जितने भी पशु बैठते थे छाया वाया में, उनको सारों को अंदर ठूंस दिया गया। कम से कम 400 पशु ठूंसे गए थे और आज के दिन वहां पे रेगुलर दो या तीन पशु छाया के अभाव में मर रहे हैं, हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं, खाने के चारे में कमियां हैं उसकी वजह से मर रहे हैं। और ये एक तरह की गौ हत्या हो रही है रेगुलर। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता कि लांबा गांव की जो गौशाला ओपन हुई थी उससे लेके आज तक रेगुलर 2 या 3 गायें मर रही हैं। और इसके ऊपर मैंने गौरक्षा दल को आज ही सूचित किया है। शायद गौरक्षा दल सक्रिय भी हुआ है और नाइट तक ये जो पशु जितने मरे हुए हैं उनकी अवशेष चेक करने के लिए आएंगे। और ना ही गौशाला संचालकों ने, जिसमें अध्यक्ष सहीराम डोडी, उपाध्यक्ष राम कुमार बिजारनिया और सचिव विशंबर बिजारनिया और उसके नीचे एक कोषाध्यक्ष है वो करसन सिंह शेखावत है, तो पैसे गांव से इकट्ठे करके 4 महीने पहले अपने पॉकेट में या अपने पास रख लिए या अकाउंट में रख लिए, लेकिन उसमें टीन शेड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और हीट स्ट्रोक से आज 12 मई 44 के लगभग हीट स्ट्रोक थी। आज भी 2 पशु मरे हैं वहाँ पे। अभी ताज़ा वीडियो उनका हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देख करके। और अगर गौ माता से किसी को सच्चा प्यार है तो मैं ये चाहता हूँ आकर के ये हत्याएं हो रही हैं बिना किसी को नॉमिनेट हुए। एक तरीका ढूंढा गया है कि इनको ऐसे तो मारेंगे तो मुकदमे लग जाएंगे, लेकिन गौशाला के नाम से इनको अंदर ठूंस देंगे और भूखे प्यासे होकर के धूप में मरते रहेंगे। और ये अपन इसका जो भी बजट होगा, गांव से जो लिया गया पैसा है, उसको अपने पास रख लेंगे। जानकारी के अनुसार गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव लांबा में आवारा गौवंश को एक बाड़े में तारबंदी कर रखा गया था, जिसको गौशाला का नाम दिया गया। जिस समय इस बाड़े में तारबंदी कर गौवंश को रखा गया उस समय उनकी संख्या 400 के करीब थी, लेकिन आज के समय में गौवंश की लगातार मौत हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि तेज गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक से गौवंश की मौत हो रही है, क्योंकि गौवंश के लिए छाया की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गौवंश को जो चारा दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। ग्रामीणों ने इस मामले में गौरक्षा दल को भी सूचना दे दी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा गिरफ्तार। 13,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। दवा और दारू शब्द का यूं ही कोई साथ साथ इस्तेमाल नहीं करता है। दवाओं से जुड़े यानी चिकित्सा विभाग का यह कर्मचारी दारू का बड़ा शौकीन है। झुंझुनू में आज एसीबी की टीम ने जिस सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते धरा है, वह रिश्वत के साथ साथ शराब के बड़े शौकीन हैं। शराब भी कोई ऐसी वैसी नहीं, इनको पसंद है महंगी शराब। जी हां, झुंझुनू में सीकर एसीबी की टीम ने एसीबी के एएसपी राजेश जांगिड़ के नेतृत्व में टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीएमएचओ कार्यालय झुंझुनू में कार्यरत पीसीपीएनडीटी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा को एसीबी की टीम ने 13,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं रिश्वत लेने से पहले सत्यापन के दौरान डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा ने 3 शराब की बोतलों की डिमांड की थी, जिसमें एक शराब की बोतल देते वक्त फूट गई और 2 बोतलें कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा ने ले ली। परिवादी से ये रिश्वत नया सोनोग्राफी सेंटर रजिस्ट्रेशन करवाने के एवज में मांगी गई थी। अप्रैल माह में ही परिवादी ने सीकर एसीबी से गुहार लगाई थी, जिसमें बताया था कि वह नया सोनोग्राफी सेंटर शुरू करना चाहता है, जिसकी एवज में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप शर्मा रिश्वत मांग रहा है। एसीबी ने जाल बिछाया और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को परिवादी की रिपोर्ट पर छापा मारते हुए गिरफ्तार कर लिया है। हाँ सर, क्या कुछ कार्रवाई को अंजाम दिया है? दिनांक 5 अप्रैल 2023 को हमारे पास एक परिवादी आया था। उन्होंने बताया कि साहब मैं मेरा एक नया सोनोग्राफी सेंटर खोलना चाह रहा हूँ और उस सोनोग्राफी सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर झुंझुनू द्वारा मेरे से अवैध पारितोषिक के रूप में 13,000 रुपये की मांग कर रहा है, जिसके ऊपर हमने उसको सत्यापन कराया और सत्यापन
जब भी जैसे 5 अप्रैल के बाद में 10 अप्रैल के को भेजा, फिर 17 अप्रैल को भेजा, लेकिन ये जब भी आता, जब भी उसको ये कुछ कमी बताता, ये कमी है, ये कमी है, तो ऐसे करके करीबन 4 बार उसको ये वापस लौटा चुका था। आज ये नहीं है कागज़ में, ये नहीं है। दिनांक 11/5 कल दिनांक 11/5 को परिवादी का फ़ोन आया कि सर आज वो वापस मेरे को फ़ोन किया है उसने और वो मेरा काम करने के लिए कह रहा है। जब हमने वापस कल दिनांक 11 को सत्यापन करवाया, उस सत्यापन में इसने 13,000 रुपये और 3 शराब की बोतलें टीचर्स ब्रांड की, टीचर्स 50 की, और कहा कि टीचर्स ब्रांड की जो बोतल हैं वो मेरे को आज ही दो। तो सत्यापन के दौरान ही कल 3 बोतल इसने ले ली, जिसमें से 1 बोतल इससे फूट गई थी, तो 2 ही बोतल कल इससे सत्यापन के दौरान एसओ ने, संदीप शर्मा ने ले ली थी। और आज सुबह हम पूरी तैयारी के साथ, हमारे सीआई श्री सुरेश जी हैं जो इस केस के टीएलओ हैं, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ और इसको 13,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। पैसे लेने के बाद ये आसपास देख रहा था कि कहीं मेरे को एसीबी वाले चेक तो नहीं कर रहे हैं, और फिर इसने देखा कुछ नहीं है, तो इसने कहा कि यार तेरा काम मैंने कर दिया है और ये लो, और उसने अपना OTP वगैरह और रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट इसको दे दिए। उदयपुर वाटी में फूड पॉइजनिंग का मामला आया सामने। 3 दर्जन से ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए लोग अस्पताल में हुए भर्ती। एक दिन पूर्व शादी समारोह में खाना खाने के बाद बिगड़ी सभी की तबीयत। अब करीब 41 लोगों का उदयपुर वाटी CSC अस्पताल में चल रहा है इलाज। झुंझुनू से सैंपल लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम हुई रवाना। उदयपुर वाटी कस्बे के वार्ड नंबर 7 की बताई जा रही है घटना। आज हमारे CHC उदयपुर वाटी में सुबह 9 बजे हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे इन्फॉर्म किया कि अपने पास लूज़ मोशन और कॉलिक करके पेशेंट्स आ रहे हैं, और एक नहीं 5-6 केसेस आ गए थे। तो उनकी हिस्ट्री लेने से पता लगा कि 10 तारीख को शाम को मिस्टर ओम प्रकाश जी सैनी करके हैं, उनकी कोई बेटी की शादी थी, उसमें खाने का प्रोग्राम था, उसमें लोगों ने खाना खाया था। वही केसेस हैं जो अपने पास उल्टी और दस्त करके आज आ रहे हैं। अपने पास अभी अराउंड 40 से ऊपर केसेस आ गए हैं सुबह 9 बजे के बाद से, और अपने उनकी सारी वार्डों में व्यवस्था कर रखी है। हर पेशेंट को अपन भर्ती कर रहे हैं, और सारे वार्ड अपने ने खोल दिए हैं। अपने पास 10-10 बेड के 3 वार्ड हैं और एक 20 बेड का नया वार्ड और है। तो ऐसे अपने पास लगभग 50 बेड की सुविधा है, और अपने पास 40+ केसेस अभी एडमिट हैं। और इसके लिए सर्वे के लिए हमने यहाँ से हमारी एक लोकल टीम ANMs की और अदर स्टाफ्स की मिला के उनके घर के आसपास और घरों में भेज दिया है, ताकि वहाँ उन केसेस को वो ढूंढें, और छोटे मोटे केस के अंदर ORS या जो भी हैं उन देंगे वहाँ पे, और अगर गंभीर केस होगा तो उनको अस्पताल के लिए रेफ़र करेंगे वो लोग। और हमने यहाँ पूरी टीम लगा रखी, वार्ड वाइज हमने डॉक्टर अपॉइंट कर रखा है, और सारे IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स और ये सब अपने चल रहे हैं। एट प्रेजेंट सारे पेशेंट स्टेबल हैं, लेकिन ये है कि अभी कोई रेफ़र केस एट प्रेजेंट नहीं हुआ है। फिर भी हमारे डॉक्टर्स की टीम और स्टाफ की टीम पूरी लगातार लगी हुई है, और ये एक तरह से एपिडेमिक सा है, लेकिन अब लगता है इसको अपन जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। कस्बे की घटना कहाँ की है? हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने फील्ड में तो अभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन कोई बता रहे हैं, जैसे हिस्ट्री बता रहे हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी सैनी हैं, उनकी कोई 10 तारीख को शाम को बेटी की शादी का प्रोग्राम था। प्रशासन शहरों व ग्रामीणों के संग अभियान व महंगाई राहत कैंप साबित हो रहा है लोगों के लिए वरदान। 11,669 परिवारों को मिला अब तक लाभ। 46,597 लोगों ने करवाया गारंटी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन। प्रतिदिन 672 औसतन हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन। प्रशासन शहरों व ग्रामीणों के संग अभियान व महंगाई राहत कैंप लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अभी तक कैंप में 11,669 परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। 46,597 लोगों को गारंटी कार्ड के लिए 46,597 लोगों ने गारंटी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 44,823 लोगों को गारंटी कार्ड मिल चुके हैं। ये आंकड़ा चिड़ाव ब्लॉक का है। अगर बात करें तो 672 औसतन गारंटी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए जाने हैं। कैंप में झुंझुनू जिले में चिड़ावा तीसरे नंबर पर। 24 अप्रैल से शुरू हुए इस कैंप का आयोजन 30 जून तक किया जाएगा।
अगर बात करें मोबाइल कैंप की तो श्योपुरा, नरड़, लांबा, अडावता, सुल्ताना, चनाना, बुडानिया, ओस्टू आदि जगहों पर ये कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। अभी तक अवैध खनन को लेकर खनिज अभियंता वर्त झुंझुनू से मिले, सूचना के अधिकार के तहत मांगी सूचना। अवैध खनन नहीं हुआ बंद तो होगा बड़ा आंदोलन। अवैध खनन को लेकर खनिज अभियंता वर्त झुंझुनू से मिले हैं, सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी गई है। साथ ही खनिज अभियंता वर्त झुंझुनू को अवगत करवाया गया है कि अगर अवैध खनन बंद नहीं किया जाता है तो बड़ा आंदोलन होगा। कैसे जमा नहीं हुआ तो है? आप- 4-5 के कितने लीज है? 7 लीज है 50% से ज्यादा पे जमा हो गए। तो आप सर वो हमें वो निकलवा के दीजिए कि किस किसने जमा सर, करा दिया। वो आपको नहीं दे सकते। सर मेरा निवेदन हम वाटिया लगाते हैं, दिक्कत क्या है? मेरा निवेदन है सर एक तो कि पहाड़ी जो मंदिर, पहाड़ पे जो मंदिर बन रहा है उसके आध्यात्मिक है, एक आस्था का स्थान है, और वहाँ पे अगर ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। जो खनन पहाड़ी मंदिर के महंत माई महाराज ने बताया कि पिलानी के बेरी रामपुरा रोड स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर के पास अवैध खनन हो रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, खान विभाग, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक पिलानी पुलिस, एसडीएम सूरजगढ़, तहसीलदार सूरजगढ़ को ज्ञापन भेजा जा चुका है। ज्ञापन में पिलानी पहाड़ी मंदिर में हो रहे अवैध खनन को रुकवाने और पिलानी के प्राचीन हनुमान मंदिर को बचाने की मांग की गई थी। अवैध खनन जारी है और हैवी ब्लास्टिंग हो रही है। सड़क के किनारे 100 से 150 फीट के गड्ढे बन गए हैं। झुंझुनू खनन विभाग को सूचना दी जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब टीम को शिकायत की जाती है तो अवैध खनन करने वालों को सूचना लग जाती है और अवैध खनन को बंद कर दिया जाता है। टीम के जाने के बाद फिर से अवैध खनन शुरू कर दिया जाता है। ज्ञापन में बताया है कि 2018 में शिकायत होने पर वर्ष 2019 में एडीजे के द्वारा खनन माफियाओं पर अवैध खनन पर पेनल्टी लगाई गई थी, जो राशि लाखों में थी। आज 4 साल पूरे होने के बाद भी वो पेनल्टी नहीं भरी गई है तथा अवैध खनन जारी है। वर्तमान समय में भी अगर जांच की जाए तो और भी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि तय सीमा से ज़्यादा अवैध खनन हो चुका है। महंत माई महाराज के साथ भाजपा नेता शिव कुमार जेवरिया, आरएलपी नेता पार्षद राजकुमार नायक व अन्य लोग मौजूद रहे। डालमिया विद्या मंदिर चिड़ावा ने फहराया परचम। डालमिया भारत ग्रुप के बैनर तले डालमिया विद्या मंदिर चिड़ावा ने कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में सफलता का परचम फहराया है। शानदार परीक्षा परिणाम रहने पर विद्यालय सीईओ डॉक्टर रोसेटा विलियम्स ने छात्र छात्राओं व अभिभावकों और अध्यापकों और प्रधानाचार्य शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सभी विद्यार्थियों ने अच्छा परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है और विद्यालय व चिड़ावा व झुंझुनू जिले का नाम रोशन किया है। विद्यालय प्राचार्य कैप्टन BN पचौरी ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की और उनका स्वागत किया। विद्यालय परिसर में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभिभावक व विद्यार्थी मौजूद रहे। सूरजगढ़ कस्बे के लोहारू रोड पर 2 बाइकों की हुई भिड़ंत में घायल हुए एक शख्स की हुई मौत, 2 अन्य का इलाज जारी। सूरजगढ़ कस्बे की लोहारू रोड पर बीती देर रात 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 शख्स घायल हो गए थे। हादसे की सूचना मिलते ही जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्यों ने घायलों को सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर तीनों घायलों को झुंझुनू के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां पर फरट निवासी संजय की आज मौत हो गई, जिसका आज पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं हादसे में घायल सूरजगढ़ के सुनील सेन व काजड़ा के मोहर सिंह का इलाज जारी है। झुंझुनू जिले में अब तक महंगाई राहत कैंपों में 2,82,990 परिवार हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर जिले में चल रहे महंगाई राहत कैंप में अब तक 322 कैंपों में 2,82,990 परिवार लाभान्वित हुए हैं,
जिनको 12,17,523 गारंटी कार्ड जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुडी ने बताया कि शिविरों में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के 1,81,543, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के 2,20,103, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के 25,439, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना के 2,14,802, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के 76,736, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के 1,43,505, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 98,065, महात्मा गांधी मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के 30,028 तथा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के 7,199 कार्ड जारी किए गए हैं। वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को लेकर महिला स्वास्थ्य कार्मिकों का झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर धरना जारी। वेतन विसंगति सहित विभिन्न मांगों को लेकर महिला स्वास्थ्य कार्मिकों की ओर से कलेक्ट्रेट पर दिया जा रहा धरना आज 8वें दिन भी जारी है। जिला अध्यक्ष सरोज राठौड़ ने कहा कि वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक बात करना भी जरूरी नहीं समझा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगामी दिनों में आंदोलन को तेज किया जाएगा तथा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं एएनएम कमला चाहड़ ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो जयपुर भी कूच करेंगे। सरकार को हर हाल में झुकना होगा। पहलवानों के समर्थन में मंडावा विधायक के नेतृत्व में निकाला गया विशाल मशाल जुलूस शहीद स्मारक पर हुआ संपन्न। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। गुरुवार देर शाम मंडावा विधायक व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महासचिव रीटा चौधरी के नेतृत्व में शहीद विद्याधर सिंह डूडी स्मारक रसोड़ा से मशाल जुलूस शुरू हुआ। क्षेत्र से बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सहित आमजन इस जुलूस में शामिल हुआ। आज शुक्रवार सुबह जुलूस स्वर्ण जयंती स्टेडियम होते हुए शहीद स्मारक झुंझुनू पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि दिल्ली में बैठे पहलवान बेटियों के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ एवं उनके समर्थन में विशाल मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस मशाल जुलूस के माध्यम से हम सभी ने यहां से दिल्ली में धरना दे रही पहलवानों व बेटियों का हौसला बढ़ाते हुए अपना समर्थन दिया है।